चलेगा। रासायनिक बलगति पढ़ रहे थे ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 2000 तक। चलो, हम लोगों से क्या पढ़ा था कल? व्युत्पत्ति क्रिया का नियम। का नियम बताओ। व्युत्पत्ति क्रिया का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्रमणीय क्रिया थी, हमने माना था। मान लेता हूं मैं, माना एक उत्क्रमणी, माना एक रासायनिक उत्क्रमणी निम्नवत है। क्या है? ए बी बी सी सी डी डी। ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। अगर हमको इस अभिक्रिया का वेग लिखना हो, क्या लिखना हो? अभिक्रिया का वेग। हम लोग कैसे? अभिक्रिया का वेग लिखना हो, अभिक्रिया का वेग बताया होता है, वह किस पर डिपेंड करता है? अभिकारक की सांद्रता पर, उत्पाद सांद्रता पर नहीं। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम एक आता है, अभिक्रिया का जो वेग दर होता है, क्या होता है? मतलब अभिक्रिया का वेग, चाहे मैं कहूं दर, वह अभिकारकों के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। कल समझाया था ना। अभिक्रिया द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है? किस नियम के अनुसार किसी रासायनिक उत्क्रमणीय क्रिया का कारकों के सांद्रता के गुणनफलों का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अभिकारक की मात्रा है, अभिकारक की सांद्रता है। अभिकारक यहां पर H2 3H2 प्लस N2 क्या होता है? 2NH3 बनता है। तो अभिकारक है, कौन कौन भाग ले रहा है? अभिकारक की मात्रा है वो, ये चीज। अब मान लो हमको अभिक्रिया का अभिक्रिया का वेग लिखना हो, तो हम इसको कंसंट्रेशन आर की पावर n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी। ये डाय लिखो n। क्या है? n होता है यहां पर a प्लस बी, जहां कहां लिखो? मैं इधर लिखता हूं, चलो देखो देखो। ए प्लस बी बराबर n है, और n को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या बोलते हैं? अब ए प्लस बी, ए है अभिक्रिया की कोटि। बताओ, तो वेग बराबर क्या गया? वेग बराबर आ गया के कंसंट्रेशन, क्या गया? n। अब मैं एक एक चीज लिखता हूं, बताओ। यहां पर के क्या है? के है वेग स्थिरांक। क्या है जी? स्थिरांक। आर क्या है? उत्पाद की नहीं, अभिकारक की सांद्रता।
रिएक्टेंट, आर मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन है, सांद्रता है। यानी अभिकारक की सांद्रता है, यन क्या है, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। मैं एक ही चीज लिख दिया, यन मीन्स अभिक्रिया की कोटि। अब कोटि और विकता क्या होती है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, वेग स्थिरांक, के क्या है, वेग स्थिरांक। यानी यहां से हम कह सकते हैं, मैं फिर लिखता हूं इधर। तो अभिक्रिया के कंसंट्रेशन आर की पावर, मान लो हमको वेग स्थिरांक का मात्रा निकालना, ध्यान रखना सिलेबस में केवल 3 अभिक्रिया है, पहले तथा शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि। तो तीनों मतलब शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि, तीनों के हमको से क्या पूछता है, वेग स्थिरांक का मात्रक। मैं निकालना चाहते हो उधर, कैसे लिखूंगा मैं, के तो वेग ऊपर रहेगा जी, वेग क्या रहेगा, ऊपर बटे क्या, बताओ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन आर की पावर स्थिरांक। मैं देता हूं हिंदी में, के मीन्स होता है वेग स्थिरांक, यही है के, ठीक। वेग समीकरण में मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं इसको, एक मान लेता हूं। परंतु मैंने बताया था जो वेग होता है किसी क्रिया का, जो वेग होता है, वेग होता है, अब क्रिया का जो वेग होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखवाए थे कल, माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपान समय में किसी भी क्रिया के अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हम लोग क्या होते हैं जी, चाहे बोलो अभिकारक चाहे क्या बोलो उत्पाद। तो इकाई समय में अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में होने वेग बताओ, तो अभिकारक का क्रिया का वेग, तो वेग के स्थान हम लोग क्या लिख सकते हैं वहां पर, माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपान डी टी। बताओ रखो तो वहां पर ये समीकरण मान लो क्या जी, तो समीकरण 2 से वेग का मान कहां रखोगे, समीकरण रखो, समीकरण 2 से समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर वेग स्थिरांक बराबर, वेग स्थिरांक बराबर, वेग स्थिरांक का सकते हो के बराबर क्या निकला बताओ, वेग मान डी कंसंट्रेशन माइनस डी कंसंट्रेशन आर बटे क्या जी, डी टी। पूरक बटे क्या है, पूरक बटे क्या है, यन। इसको नीचे लेकर आओ, कहां लेकर आओ, नीचे, क्या बनेगा बताओ, वेग स्थिरांक के बराबर तो क्या बन गया, माइनस डी कंसंट्रेशन आर बटे क्या जी, कंसंट्रेशन आर। इस सूत्र से, इस फार्मूले से किसी कोटि के क्रिया का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेग स्थिरांक का मात्रक। पूरा है खाली सूत्र से हम लोग किसी रासायनिक क्रिया के वेग स्थिरांक क्या निकाल सकते, मात्रक निकाल सकते हैं। मान लो सिलेबस में केवल 3 क्रिया है, पहला है शून्य कोटि की शून्य कोटि क्रिया। अगर हम बात करेंगे है
जो कोटि होती है, शून्य कोटि क्रिया की कोटि कितना होती है? जीरो होती है। कितना जी? जीरो। वही हम बात करेंगे प्रथम कोटि क्रिया के लिए। कोटि की अपक्रिया की जो कोटि होती है वह कितनी होती है? हम बात करें द्वितीय कोटि की क्रिया, द्वितीय द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए जो दो होता है। कोटि मीन्स यन, कोटि मीन्स क्या जी? तो प्रथम कोटि के लिए जीरो, शून्य कोटि के लिए जीरो, प्रथम कोटि के लिए एक। बताओ जल्दी से, तार लो। ठीक, देखो चलो चलो हम तीनों कोटि का क्रिया क्या निकालेंगे? वेग स्थिरांक का मात्र। ठीक है ना? चलो पहला पहला है शून्य कोटि क्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया। बताओ सब लोग, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे शून्य कोटि क्रिया क्या होती है, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तभी परेशान मत हो, जानते हो थोड़ा बहुत भी बेसिक ना है। बताओ शून्य कोटि क्रिया के लिए कोटि कितना होता है? जीरो लिखा गया है। बताओ हमको निकालना है वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग स्थिरांक, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। वेग स्थिरांक का मात्रक के का मात्रक। बताओ फार्मूला क्या है? मात्रक में माइनस वैसे लगेगा तो लिखा, बताओ पहले मैं लिख देता हूं। डी कंसंट्रेशन आर बटे क्या जी? कंसंट्रेशन आर की पावर गुणे dt। मैंने एक बताया था, एक कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन मात्रा कितना होता है? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर निकालो, याद रखो। मोल तो डी कंसंट्रेशन आर बटे कंसंट्रेशन आर की पावर क्या लिखूंगा? जीरो। क्या जी? जीरो। क्यों? शून्य कोटि क्रिया है। बताओ अगर किसी राशि घात जीरो जो उसके बाद कितना होता है? इतना समझदार हो गए, 12 पढ़ रहे हो तो डी कंसंट्रेशन आर बटे एक गुणे क्या हो गया? dt, यानी के बराबर आ गया क्या? डी कंसंट्रेशन आर अपान क्या गया? ये क्या है? सांद्रता है। तो सांद्रता मतलब क्या होता है? मोल प्रति लीटर। निकालो, के जीरो लिखो, सही रहेगा, तुमको सिर्फ भूलोगे के जीरो। बताओ मात्रा क्या इसका जी? मोल प्रति लीटर। बटे में क्या है बताओ? समय सेकंड। बताओ तो शून्य कोटि क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रा क्या आ गया? बोलो सब लोग। मोल, एक बार नहीं, बोर्ड में 10 बार पूछा गया ये चीज, देखना 10 बार पूछा गया है। मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड, बटे में ही है, इंटू सेकेंड इनवर्स। ये निकला किसका? शून्य कोटि क्रिया का। और बात करेंगे प्रथम कोटि की क्रिया का। चलो देखो, हम यहां बात करते हैं अब दूसरा का। प्रथम सिलेबस में बस 2 तक है ना, 3 तक, द्वितीय कोटि तक है। प्रथम कोटि क्रिया चलो
बताओ प्रथम कुल क्रिया के लिए n का मान कितना होगा? n का मान 1 होगा। बोलो वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है? वेग स्थिरांक का मात्रक डी कंसंट्रेशन आर बटे क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन आर पावर एन इंटू dt। एन का मान कितना है? एन का मान कितना है? क्या रखूंगा इनके स्थान पे? क्या है बताओ? के बराबर डी डेट मार रखो। बताओ इसका मतलब क्या होता है? मोल प्रति नीचे इसका मतलब ए बी सांद्रता है ना जी, मोल प्रति लीटर इनटू क्या है? सेकेंड। मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर क्या हो गया? क्या गया? प्रथम कोटि क्रिया का वेग स्थिरांक मात्रा क्या निकल गया? 1/सेकेंड। सेकेंड कहां जाएगा? क्या हो जाएगा? ये होता है प्रथम कोटि क्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रा इस ग्रुप के साथ। गला है द्वितीय कोटि क्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया बताओ यार का मान कितना होगा इस बार? तो बताओ जगह नहीं है इसमें डाय लिखूंगा इस बार। एक के का मात्रा तो क्या लिखूं जी? डी कंसंट्रेशन बटे क्या? कंसंट्रेशन आर की पावर 2 गुणे dt। K2 बराबर बताओ सांद्रता का मात्रा क्या होता है? मोल प्रति लीटर बटे क्या? बोलो मोल प्रति स्क्वायर गुणे सेकेंड। नीचे 2 मिला 1 मिला कट जाएगा ना, 1 मिला बचेगा। कर गया 1 मिला बचा। अभी कहाँ बचा? नीचे बचा है। क्या बचा है? मोल प्रति लीटर लिखना पड़ेगा हमें गुणे। बताओ लीटर कहाँ जाएगा? क्या बताओ? ऊपर जाएगा लीटर बटे मोल इंटू सब ऊपर ले जाओ। क्या बनेगा तब? K2 बराबर क्या बना? लीटर। एक में से नहीं लिखते हैं, लिखेंगे मोल इनवर्स इन इंटू लीटर इंटू किताब में ऐसे लिखा गया है। ध्यान रखना शून्य कोटि और प्रथम कोटि क्या किताब खोल लेना एग्जाम में। विद्या क्वेश्चन खोल 10 बार पूछे गए मात्र किसके 10 दफा मात्र पूछे। ध्यान 10 दफा। अब मैंने प्रूफ के साथ तुमको दिखा दिया। दरोड़ा सर दरोड़ा से ठीक। अरे लिखो रासायनिक क्रियाएं हेडिंग डालो। रासायनिक क्रियाएं देखो रासायनिक क्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है।
की होती है। ठीक, पहला लाइन डाल दो। अति तीव्र क्रियाएं, अति तीव्र क्रियाएं वेरी फास्ट रिएक्शंस देखो, ऐसी क्रियाएं जो बहुत तीव्र गति संपन्न होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, उसे उसे अति तीव्र क्रियाएं कहते हैं। उससे अति तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। इन क्रियाओं को पूर्ण होने में इन क्रियाओं को पूर्ण होने में बहुत कम समय -6 सेकेंड लगता है। जी जी, तो ऐसी क्रियाएं जो क्या होती है बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे अति तीव्र अभिक्रिया बोलेंगे। सही ना? बहुत तीव्र गति संपन्न होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अति तीव्र क्रिया बोलेंगे। मैं तीव्र क्रिया लिख रहा हूं। ये देखो, ये बताओ, ऐसे समझो, ये है जिंक, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक के साथ जैसे जिंक के पात्र में जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल रखोगे, उससे क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस, यानी बन जाएगा क्या? ZnSO4 प्लस क्या निकल जाएगा? H2। ऐसे समझो, जब लोग खाना खाते हैं, खाना खाते समय थोड़ा सलाद खा ले, थोड़ा दही पी ले, थोड़ा मट्ठा पी ले, तो खाना क्या होता है? जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। भाई खाना खाते समय मत खाओ, पचेगा तब भी उसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। खाना खा लिए, दही पी लिए, मट्ठा पी लिए, कोल्ड ड्रिंक पी लिए, क्या जी? कोल्ड ड्रिंक, तो क्या होता है? खाना जल्दी से क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, पच जाता है। तो ये चीज, तो ऐसे बताओ, इसी चमड़े के ऊपर अगर तेजाब गिर जाए तब जल्दी क्रिया होगी कि सिरका गिर जाए, एस्टिक अम्ल गिर जाए, वो भी अम्ल है, वो भी अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल गिरेगा यहाँ पर, ये चमड़ी क्या हो जाएगी? खत्म। और एस्टिक अम्ल गिर गया तो अम्ल दोनों ही नहीं है, दोनों ही अम्ल है। तुमको लाल चींटी काटता है ना, क्या तुमको लाल चींटी काट मर जाते हो?
उसमें क्या पाया था? फार्मिकम। क्या पाया जी? ये जो सी डबल ओ पाया था ना, ये सी डबल ओ, ये फार्मिकम होता लाल चीटियों में। तो क्या कहते, तुम मर जाते हो? नहीं। क्यों? हमने क्या बोला? एस्टिगम गिरेगा। अब क्रिया होगी तो, लेकिन स्लो होगी। और वहीं पर क्या गिरे? सल्फिडगम की क्या हुआ? अब क्रिया स्लो नहीं, खत्म हो जाएगी कई बार में। वही चीज़। ये देखो, यहाँ पर क्या है? क्या बनेगा? अन्य सीएल। सब क्रियाएं बहुत तीव्र गति संपन्न होती है। अन्य सीएल प्लस क्या बनेगा? जल। क्या जी? जल। खाना खा करके कोल्ड ड्रिंक पी लो, खाना खा कुछ मत खाओ पियो, देखना पाचन में अंतर हो जाएगा, भोजन पचने में डिफरेंस आ जाएगा। यहां बताओ, एजी, एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट। NaNO। सब क्रिया क्या होती है? बहुत तीव्र गति संपर्क, यानी 10 घाते -6 सेकेंड। समझ रहे हो? 1 सेकेंड का 10 घाते 6वां हिस्सा बहुत कम टाइम में संपन्न होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अति। हाँ। अच्छा, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ इसीलिए रहे हैं कि तीव्र क्रियाओं को हम लोग वेग का निर्धारण नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग इस चैप्टर में इसको पढ़ने का मकसद क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? इन दोनों क्रिया हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि तीव्र क्रियाओं का वेग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंद क्रियाओं का वेग निर्धारण, जो भी क्रियाएं स्लो चलेंगी, स्लो होंगी, घटित होंगी, उनके हम वेग को डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन जो भी क्रियाएं तीव्र संपन्न होंगी, उनके हम वेग को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको हमको पढ़ना पड़ रहा है, यानी लिखना पड़ेगा उसके नीचे। चलेगा नहीं, यहाँ लिख देता हूं मैं। तीव्र क्रियाओं के वेग को निर्धारित नहीं किया जा सकता, डिटरमाइन नहीं कर सकता। लिखो तुम्हें, इस तरह लिखो, इस तरह बना करके फिर उदाहरण लिखना। तीव्र क्रियाओं के वेग को, यही सबसे मेन पॉइंट, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। तीव्र क्रियाओं के वेग को, तीव्र क्रियाओं के वेग को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगला हिरना दूसरा का मंद क्रियाएं। ठीक, मंद या धीमी क्रियाएं। जहां ना समझ में पूछ सकते हो ओपनली, स्लो रिएक्शंस। मसा लिखो, ऐसी क्रियाएं जो बहुत मंद गति से जो बहुत मंद गति से संपन्न होती है, उसे मंद क्रियाएं कहते हैं। कहते हैं इन क्रियाओं को पूर्ण होने में आगे आगे जाओ, आगे यहाँ उतरो। इन क्रियाओं को, इन क्रियाओं को पूर्ण होने में, जल्दी से पूर्ण
होने में कुछ घंटों कामा दिनों का समय लगता है। समय लगता है जैसे दूध से दही का बनना। क्या है? एक किसी का पूरा था जी, दूध से दही तुरंत का, हाँ तुरंत दूध बना, तुरंत गर्म करके दूध दही बन गया। तो हम बना देंगे इसी दूध से दही, तो हम मट्ठा बना देंगे इसे। हाँ, दूध से दही, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना। तो जंग तुरंत लगता है जी, हाँ लोहे पर जंग तुरंत लगता है, महीने लगाते, महीने। लोहे पर जंग लगना, ठीक। और लिखोगे बस सिरका बनना, तब डाल देता ना बहुत है। तो भैया सिरका तो नहीं बनता है, टाइम लगता है। लोहे पर जंग 1 मिनट लगता है, 1 घंटे में लगता है, महीने लगते हैं। दूध से दही तुरंत नहीं बनता है, रात भर 1 दिन लगता है जी, 1 दिन लगता है, कुछ दिन मिलेगा, कुछ दिन। ठीक, तब बनता नहीं। तुम देख रहे हो दूध दही बन रहा है, देख रहे हैं हम। तर लो, ठीक।